Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 18 of important question and answer series Management Concepts and Organizational Behavior. Question number 18 है What do you mean by personal effectiveness? Personal effectiveness. Personal effectiveness refers to the ability of an individual to achieve their goal and objectives while मेंटेनिंग ए बैलेंस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। पर्सनल इफेक्टिवनेस जो है रेफर्स होता है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, क्या चीज अचीव करने की, उसके गोल को और ऑब्जेक्टिव को, साथ ही साथ मेंटेन करके बैलेंस करके वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, अपने लाइफ के जो सभी काम हैं उनको बैलेंस करके अपने गोल को ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये एबिलिटी होती है इंडिविजुअल्स की। इट एनकम्पासेस ए रेंज ऑफ स्किल, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल, मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन एंड लीड फुलफिलिंग लाइफ्स। इसमें रेंज होती है ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर जो कि एनेबल करती है किसी भी इंडिविजुअल को मैक्सिमाइज करना उसका पोटेंशियल और एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना जिससे कि उसकी जो लाइफ है वो फुलफिल हो सके। पर्सनल इफेक्टिवनेस इन्वॉल्व्स इफेक्टिवली मैनेजिंग वन सेल्फ, वंस टाइम एंड वंस रिलेशनशिप बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। पर्सनल इफेक्टिवनेस जो है इन्वॉल्व होता है इफेक्टिवली मैनेज करना वन सेल्फ, वंस टाइम, एक बार में एक काम, एक टाइम में एक काम, एक रिलेशनशिप, ये सभी बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस इंक्लूड, क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं जो पर्सनल इफेक्टिवनेस के हैं। नंबर 1, गोल सेटिंग, एस्टेब्लिशिंग क्लियर एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव दैट अलाइन विद पर्सनल वैल्यूज एंड एस्पायरेशन। एस्टेब्लिश करें क्लियर और अचीवेबल ऑब्जेक्टिव जो कि अलाइन करें हमारे पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशंस है। सेट करें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंडेड गोल जिसको SMART गोल कहा जाता है। प्रोवाइड करें एक रोड मैप, किस तरीके से हम सक्सेस पा सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी जो प्रोग्रेस है उसको अचीव कर सकते हैं, इसी को गोल सेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग, मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड रेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप जो है रिलेशन इन्फॉर्म्ड और रिलेशनल डिसीजन लें जो कि बेस्ड हो हमारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वेटिंग अल्टरनेटिव्स, कंसिडरिंग पोटेंशियल आउटकम और टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन। सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वन स्ट्रेंथ, weakness, value, belief, and goals. Self-awareness allow individual to make informed decision, set realistic goal and align their action with their values. समझना किसी की strength, weakness, value, beliefs and goals को सेल्फ अवेयरनेस अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, सेट करे रियलिस्टिक गोल और अलाइन करे एक्शन विद देयर वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन, इम्पल्सिस एंड बिहेवियर इफेक्टिव। जो एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की इमोशंस, इम्पल्स और बिहेवियर को इफेक्टिवली, ये सेल्फ मैनेजमेंट होता है। सेल्फ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है सेटिंग करना प्रायोरिटीज को, मैनेज करना टाइम को इफेक्टिवली और मेंटेन करना फोकस ऑन टास्क डिस्पाइट डिस्ट्रैक्शन और चैलेंजेस। जो आपका टास्क है उस पर फोकस करना, जो आपके डिस्ट्रैक्शन है उनको इग्नोर करना। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली एज वेल एज एक्टिवली लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड अदर। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर। कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी होनी चाहिए एक्सप्रेस करने की अपने आप को क्लियरली और इफेक्टिवली, साथ ही साथ आप जो है इफेक्टिवली सुने दूसरे की बात को, समझें दूसरा क्या कहना चाह रहा है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल जो है एसेंशियल है बिल्ड करने के लिए एक पॉजिटिव रिलेशनशिप,
रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को और कोलैबोरेट करने के लिए दूसरों के साथ में। नेक्स्ट हमारा इंटरपर्सनल स्किल, बिल्ड करना और मेंटेन करना एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। किसके साथ में? विद अदर। इसमें इंक्लूड होते हैं कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, ये सभी इसमें होते हैं। इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल इन्वॉल्व करती है एम्पैथी, कोऑर्डिनेशन और एबिलिटी टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। लाइफ बैलेंस, achieving harmony and balance in various area of life, including work, family, relationship, health and personal interests. Life balance promote overall well-being, reduce stress and enhancing positivity and satisfaction. Life balance क्या है? अचीव करना हारमोनी, बैलेंस करना वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। इसमें इंक्लूड होता है हमारा वर्क, फैमिली, रिलेशनशिप, हेल्थ और पर्सनल इंटरेस्ट। लाइफ बैलेंस जो है प्रमोट करता है ओवरऑल वेलबींग, रिड्यूस करना स्ट्रेस को, एनहेंस करना प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन को। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस लर्निंग, एक कमिटमेंट टू ऑनगोइंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू लर्निंग, ग्रोथ एंड स्किल एनहेंसमेंट। कंटिन्यूस लर्निंग enables individuals to adapt to changes, stay relevant in their field and reach their full potential. कंटिन्यूस लर्निंग क्या है? एक कमिटमेंट होता है ऑनगोइंग पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। कैसे? थ्रू लर्निंग, ग्रोथ और स्किल एनहेंसमेंट की वजह से। कंटिन्यूस लर्निंग जो है एनेबल करती है इंडिविजुअल को एडेप्ट करने के लिए चेंजेस और हमेशा रेलिवेंट लेना उनके फील्ड में और रीच करना, उनके पहुंचना उनके फुल पोटेंशियल तक। ये सभी चीज़ हमारे कंटिन्यूस लर्निंग में आती हैं। ये थे की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम जाना की कंपोनेंट्स के बारे में और साथ ही साथ पर्सनल इफेक्टिवनेस होता क्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इस सीरीज में हमारे 20 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। Thank you so much for watching this video and all the best for your exam.